Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods। आज हम क्लास 12th में टॉपिक करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जो हमने लास्ट क्लास में जस्ट स्टार्टिंग की ही थी। ठीक है, उसमें कैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल में जो किया था सेम वही प्रोसेस है सारा, बस उसके बाद लिमिट और अप्लाई करनी है इसमें। आज हम उसी से आगे कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में सारा बेसिक था, आज जो हम कर रहे हैं वो है बाय सब्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके और फिर इंटीग्रेट करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई द लिमिट इन दैट। एक्सरसाइज 7.10 हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। इंडेफिनेट इंटीग्रल में 7.10 है, बट ये पार्ट जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल में आता है। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी बुक से क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। एक्सरसाइज 7.10 में से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शन, we have to integrate the function which is 0 to 1, limit is 0 to 1 and x upon x square plus 1 dx, we have to integrate it। इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो डिनोमिनेटर को पुट कर लो t, ठीक है, या फिर सेम वही चीज बनाने की कोशिश कर लो। लेट अस पुट x square plus 1 is equals to t, then what will be the derivative? X square का derivative 2x dx, it will be dt, और x dx will be 1 upon 2 dt। So our integration becomes, अभी मैं इंटीग्रेशन के लिए लिमिट नहीं लगा रहा बिकॉज वेरिएबल x में था क्वेश्चन, हमने पुट कर दिया t में तो वेरिएबल t में आ जाएगा, बट लिमिट x में थी तो लिमिट x की ही यूज करनी पड़ेगी। सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए अभी मैं लिमिट यूज नहीं कर रहा हूं। सो x dx will be converted into 1/2 dt, 1/2 बाहर आ जाएगा और we can write it as x upon x square plus 1 dx, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, it will be converted to 1 upon 2 dt and डिनोमिनेटर में इसको हमने क्या पुट किया है, a पुट किया 1 upon t dt, ये बन जाएगा। So its integration is 1 upon 2 बाहर, 1 upon t का इंटीग्रेशन log of t, ये हो जाएगा। अब इसमें t की वैल्यू वापस पुट अप कर देते हैं। So we find 1 upon 2 log of t की वैल्यू क्या थी, x square plus 1, ये थी। अब हम इंटीग्रेशन में लिमिट पुट अप करते हैं। Now लिमिट क्या थी, 0 to 1, और इंटीग्रेशन करना था x square, x upon x square plus 1 dx। Now apply the limit, 1 upon 2 बाहर है, अंदर क्या है, logarithm of x square plus 1, ये है फंक्शन हमारे पास, और इस पे लिमिट है 0 to 1। क्वेश्चन वापस x में आ गया तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो इट बिकम्स 1 upon 2 बाहर है, पहले इसमें अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट है 1, तो क्या बन जाएगा फंक्शन, logarithm of 1 square is 1 plus 1 2 and minus lower limit log of 0 plus 1 is 1, तो ये बन जाएगा 1 upon 2 and log of 2, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो इतना ही आंसर बच जाएगा इसका। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 1 upon 2 log of 2, ये हो जाएगा। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करते टाइम ध्यान रहे, ये जो लिमिट है इंटीग्रेशन करते टाइम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और वेरिएबल वापस x में आ जाएगा तब हम उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो। क्योंकि वेरिएबल x था, लिमिट ये x के लिए थी, अब चेंज करके हमने वेरिएबल t बना दिया है, तो या तो लिमिट को भी चेंज करो या फिर क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद वापस जब x में पुट करोगे तब लिमिट अप्लाई कर दो। आप ये कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। And the next question is integration of root of sin phi। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ sin phi and cos power 5 d phi। Second question is limit 0 to pi by 2 root of sin phi into cos power 5 phi d phi, ये है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ऐसी सिचुएशन आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी आई थी, जब साइन और कोस दोनों फंक्शंस होते हैं
तब हमने देखा था कि इनमें से अगर किसी एक फंक्शन की पावर ओड नंबर है तो जिसकी पावर ओड नंबर है उसमें सिंगल पावर हम सेपरेट करेंगे, बाकी सारी अलग रखेंगे। सो वी आर डूइंग दैट। वी कैन राइट इट एज 0 to pi by 2 sin 5 अंडर द रूट cos पावर 5, तो हम लिख सकते हैं cos पावर 4 into cos पावर 1, it is d5, and we can further write it as 0 to pi by 2 is limit root of sin 5 into cos power 4 can be written as cos square whole square, cos square and whole square, and we can write this cos square as 1 minus sin square. It is 1 minus sin square 5 into cos of 5 d5. Now let us put sin 5 is equals to t. अब हम क्या करते हैं, sin 5 को t के इक्वल पुट अप कर देते हैं। Now let us put sin 5 is equals to t पुट अप कर लो, x पुट अप कर लो। Let us put it x. sin 5 is equals to x पुट करेंगे तो sin का डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos. So cos of 5 into d5 it is equals to dx. So our integral becomes limit 0, लिमिट को अभी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देंगे, जब हम सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट को छोड़ देते हैं। sin 5 अंडर द रूट इनटू 1 माइनस sin square 5 होल स्क्वायर इनटू cos of 5 d5, व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम रूट sin को हमने पुट किया है, sin को पुट किया x, तो इट इज रूट x। 1 minus sin square means 1 minus x square whole square, cos 5 d5 is a dx. So our question becomes this. Now we will integrate this. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये है रूट एक्स स्क्वायर बोल लेते पहले इसका, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2x स्क्वायर इनटू dx, और it can be written as रूट x को 1 से मल्टीप्लाई रूट x can be written as x power half प्लस रूट x को यहाँ x पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, ये x पावर हाफ है, ये x पावर 4 है, मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 9/2 बनेगा, माइनस 2 इंटू x स्क्वायर और x पावर हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 बनेगा dx। अब इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। सो x पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में प्लस 1 होगा तो 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस x पावर 9/2, इंटीग्रेशन करेंगे पावर में 1 इंक्रीज होगा और 1 इंक्रीज होगा तो x पावर 11/2 बनेगा डिवाइड बाय 11/2 माइनस 2 इंटू x पावर 5/2, इंटीग्रेशन करेंगे पावर में 1 इंक्रीज होगा 7/2 पावर बनेगी डिवाइड बाय 7/2। Now the complete question is in x, but we have to put the value of x as sin 5। x की वैल्यू वापस sin 5 में लेनी पड़ेगी हमें, तो क्या करते हैं यहाँ पे इसमें x की वैल्यू वापस sin 5 में ले लेते हैं। So it becomes, यहाँ से आगे अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, this is 2/3 x पावर 3/2 और x किसके इक्वल था, रूट 5, रूट sin 5 इक्वल sin 5 ये था, और इसकी पावर 3/2 ये बन जाएगा। देन अभी यहां से और क्या हो जाएगा, 2/11 बन जाएगा, इट इज 2/11 x पावर 11/2, x क्या है sin 5, इट इज sin 5 पावर 11/2 एंड देन माइनस 2 ऊपर जाएगा 4 बन जाएगा 4/7 sin 5 पावर 7/2। ये है sin 5 के लिए लिमिट क्या थी अपने पास, देखो ध्यान से, sin 5 के लिए लिमिट क्या थी, जब क्वेश्चन sin 5 में था तो लिमिट थी हमारे पास 0 से π/2 थी, ठीक है। अब वापस sin 5 में आ गया है तो इसके लिमिट और अप्लाई करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट क्या है 0 से π/2, 0 से π/2 मींस 90, अप्लाई द लिमिट 2/3, पहले अपर लिमिट लगाता हूं मैं, अपर लिमिट यानी कि π/2, sin π/2 sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, उसकी पावर 3/2
माइनस में जीरो लिमिट आता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, जीरो की पावर कुछ भी हो जीरो हो जाएगा, तो 1 पावर 3/2 वो भी 1 रहेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, सो इट इज 1। सिमिलरली 2/11 है, इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट π/2 अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट π/2 है ना 1, तो sin π/2 होता है 1, 1 की पावर कुछ भी होगा 1 बनेगा, माइनस में लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट 0, तो sin 0 बनेगा, और sin 0 की वैल्यू होती है 0, सो इट इज 0। सिमिलरली -4/7 it is 1 minus 0, so our answer become 2/3 plus 2/11 minus 4/7। by taking the LCM we can find the solution, इसका आंसर आ जाएगा, इसका LCM लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा LCM इसका, 33 into 7 1 2 3 231 आ जाएगा LCM, 231 से 3 पे कैंसिल किस पे होगा, 7 and 7, 77 into में 2 154 ये होगा, प्लस 11 से कैंसिल होगा, इस पे कैंसिल होगा 2 and 1 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई 42, और 7 से ये कैंसिल होगा 3 3 33, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 154 में से 132 माइनस करो तो 22 तो ये बचेगा, और 42 ये 20 और 40 64 divided by 231, so this will be the solution for this question, okay, ये आ जाएगा। तो इसमें बस मेन चीज एक अलग है, अभी तक जो आपने किया सारा वही था, सिर्फ और सिर्फ इसमें लिमिट यूज हुई है, और जब लिमिट यूज होती है तो जब अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, sin phi को हमने पुट किया तो इंटीग्रेशन करते टाइम आप यहां से लिमिट छोड़ चलो, लिमिट को यूज मत करो। लिमिट कहां यूज करेंगे, जब वापस x की जगह पे, जब हमारे पास x में पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, अब हम जब x की जगह पे वापस sin phi लेके आएंगे तब हम इसमें लिमिट यूज करेंगे 0 से π/2 या जो भी लिमिट है वो यहां पे जाके हम यूज करेंगे। क्वेश्चन को वापस साइन में ले आए ना, तो अब हम यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें पैटर्न रहेगा। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में से थर्ड देखो, इसका लिमिट 0 to 1 2x sin इनवर्स ऑफ 2x upon 1 plus x square, लिमिट 0 to 1 sin इनवर्स ऑफ 2x upon 1 plus x square dx। क्या करेंगे इसमें, इनवर्स फंक्शन खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है। अगर इनवर्स कोई फंक्शन है तो मल्टीप्लाई में हमें 1 लेना पड़ता है और फिर उसको बाय पार्ट करना पड़ता है, बट 1 लेके इसमें इनवर्स फंक्शन के साथ ये देखो, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। सिंपल x होता तो आप बाय पार्ट कर सकते थे, तो आपको इसमें पुट करना पड़ेगा। तो पुट क्या करते हैं, हम पुट x = टेंजेंट ऑफ थीटा, x को हमने पुट किया टेंजेंट थीटा, देन व्हाट विल बी dx, dx विल बी टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, secant स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा बनेगा। सो और इंटीग्रेशन इज, अब मैं लिमिट यूज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि जब x वेरिएबल था अब मैं थीटा में चेंज कर रहा हूं, तो लिमिट थोड़ी देर के लिए यूज नहीं करेंगे, लास्ट में जब पुट करेंगे तब आए। तो sin इनवर्स ऑफ x की जगह पे हमने क्या किया है, टेंजेंट थीटा, सो दिस इज 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू dx, dx किसमें कन्वर्ट हुआ है, secant square theta d theta, it is secant square theta d theta, so it becomes sin inverse of, ये आइडेंटिटी अगर याद है तो 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, it is sin 2 theta, ये आइडेंटिटी है sin 2 theta के लिए, into secant square of theta d theta is sin inverse will neutralize sin, साइन इनवर्स जो है वो साइन को न्यूट्रलाइज करेगा, तो क्या बचेगा, 2 थीटा बच जाएगा हमारे पास। वी गॉट 2 थीटा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, इनटू थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको करना पड़ेगा हमें बाय पार्ट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए ना, दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, अकॉर्डिंग टू द टर्म आइलेट अलजेब्रिक फंक्शन विल बी फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी सेकंड, सो इंटीग्रेट इट बाय पार्ट, बाय पार्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 तो बाहर था,
फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डी थीटा, ये बनेगा। ओके, अब इसका और इंटीग्रेट करते हैं। इट इज 2 थीटा इनटू टेंजेंट थीटा माइनस 2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन या तो log ऑफ सेकंड थीटा होता है या माइनस log ऑफ cos थीटा होता है। सेकंड यूज करते हैं क्योंकि टेंजेंट में पुट की थी, टेंजेंट को सेकंड में लेके आना ज्यादा इजी रहता है, तो हम इसको पुट करते हैं log ऑफ सेकंड थीटा। ओके, ये आ जाएगा। अभी इसको दिस इज 2 थीटा टेंजेंट थीटा माइनस, मैं इस 2 को ऊपर ले जाता हूं क्योंकि सेकंड स्क्वायर होगा तो उसको टेंजेंट में वापस लाना इजी रहेगा। इट इज log ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। अब सेकंड स्क्वायर को टेंजेंट में कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी है, सो वी फाइंड इट इज 2 थीटा इनटू टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस log ऑफ सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा हमारे पास। It will be tangent square and theta, tangent square theta बनेगा। So अब tangent theta की वैल्यू वापिस x ले लो और लिमिट 0 से 1, x को tangent theta दिया था, क्वेश्चन को वापिस x में लाएंगे और लिमिट 0 से 1 बन जाएगी, तो tangent theta की जगह पे x और लिमिट 0 से 1, so we can write it as 2 tangent theta की जगह पे x अगर टेंजेंट थीटा है तो यहां से थीटा कितना होगा, यहां से अगर हम थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा कितना होगा, यहां से थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बनेगा, यहां से थीटा बनेगा टेंजेंट इनवर्स x, तो वो इसमें ले आते हैं हम, थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मींस 1 प्लस x स्क्वायर, यही है। और लिमिट क्या है इस पूरे में, लिमिट 0 टू 1। अब लिमिट अप्लाई कर दो इसमें, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1, तो 2 इंटू 1 2 होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस log ऑफ एक्स की जगह पे 1 पुट अप करेंगे, 1 प्लस 1 2 बनेगा, ये तो होगी अपर लिमिट, माइनस अभी कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में यही ले लेता हूं, तो इसकी लोअर लिमिट क्या बनेगी, x की जगह पे 0 पुट अप करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 0 कंप्लीट 0 बन गया, माइनस इसमें log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, x की लिमिट क्या है 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1 बचेगा, log 1 बचेगा, एंड वी नो वैल्यू ऑफ log 1 इज 0, सो फाइनल आंसर इज 2 टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट की वैल्यू 1 का होती है पाई बाय 4 पे, तो 2 पाई बाय 4 माइनस log ऑफ 2, 2 से ये कैंसिल हो सकता है, so our answer will be pi by 2 minus log 2, तो ये इसका आंसर बन जाएगा pi by 2 माइनस log 2। सो मेन बस एक ही चीज है, जब आप क्वेश्चन को पुटिंग करते हो, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो, तो बस याद रखना जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट आपको इंटीग्रेशन करते टाइम नहीं लिखनी है, जब आप इंटीग्रेशन पूरा कर चुके होगे, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन यहाँ पे पूरा आ चुका इसका यहाँ तक, अब इसको जब हम वापिस x में लेके आएंगे, थीटा को वापिस x में लाएंगे, तब हम इसमें लिमिट लिखेंगे 0 टू 1, ठीक है। जब हम इसको वापिस x में लाए तो हमने लिमिट लिख दी 0 टू 1 और फिर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, अभी देखो आगे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से कराता हूं, अगर आप इसकी यहीं से लिमिट ही चेंज कर दो, दूसरा मेथड ये है कि अगर आप लिमिट, ये तो वो था जब हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे, हम फंक्शन को वापस x में ला रहे हैं और फिर लिमिट पुट कर रहे हैं, अगर हम इसमें वापस x में ना लाएं, शुरू से इसकी लिमिट ही चेंज कर दें तो कैसे होगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं, we are doing the same question with different method। क्या था, लिमिट 0 टू 1, लिमिट 0 टू 1
साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये था। इसमें हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, तो dx कितना बन जाएगा, dx इज इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जब हम x को थीटा में चेंज कर रहे हैं तो x की लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। दूसरा मेथड है चेंजिंग द लिमिट, लिमिट को चेंज करेंगे कैसे, व्हेन अपर लिमिट कितनी है x की 1, इट मींस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 है ना, x इक्वल टू 1 होने का मतलब टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 है, और टेंजेंट की वैल्यू 1 का होती है पाई बाई 4 पे। और लोअर लिमिट कितनी की x की, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब ये रहा x, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0 होगा, और टेंजेंट की वैल्यू 0 का होती है 0 पे, तो जो लिमिट 1 थी वो पाई बाई 4 बन जाएगी, जो लिमिट 0 थी वो 0 बन जाएगी। सो आवर इंटीग्रेशन बिकम्स, लिमिट 0 वाली 0 बनेगी और 1 वाली पाई बाई 4 बन जाएगी। ओके, साइन इनवर्स ऑफ x को हमने पुट किया है 2, x को पुट किया है टेंजेंट थीटा, सो 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू dx को किया है सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम लिमिट लिखेंगे, अब लिमिट लिख के साथ चलेंगे क्योंकि हमने लिमिट को भी चेंज कर लिया है। पिछले मेथड में क्या था, हम लिमिट को चेंज कर रहे थे, लिमिट चेंज नहीं कर रहे थे, तो हम इंटीग्रेशन करते टाइम लिमिट नहीं लिखते थे, इंटीग्रेशन पूरा सोल्व करते थे, वापस उसको x में लाएंगे फिर लिमिट पुट करते थे। अभी क्या करें, वापस x में लाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, अभी हमने x को टेंजेंट थीटा पुट किया, जब x को पुट किया तो इसको लिमिट को भी हम पुट कर लेते हैं, लिमिट को हमने चेंज कर दिया, अब वापस x में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। अभी देखो क्या करेंगे इसको, so we can write this integral I is equals to limit 0 to pi by 4, 0 to pi by 4, this is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, this is the identity for tan sin 2 theta, sin inverse बाहर है, अंदर बनेगा sin 2 theta into secant square theta d theta, this sin inverse will neutralize sin, so we got limit 0 to pi by 4 2 theta into secant square of theta d theta, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं। अब इसको कर लेते हैं बाय पार्ट, 2 फंक्शंस ऑफ वेरिएबल थीटा आर इन द प्रोडक्ट, जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, बाय पार्ट करेंगे हम इसको। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन बीइंग अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा, लिमिट लगा दो 0 टू पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन साइन कितना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड d थीटा, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, और ये 2 पूरे के मल्टीप्लाई में है, 2 है मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ ये आ गया। सो वी गॉट इट इज 2 इनटू, इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, तो यहां लिमिट लगा सकते हैं आप, पाई बाई 4 टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, लोअर लिमिट 0 बन गई, ठीक है, ये तो बन गया आपके पास इसका। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टेंजेंट का इंटीग्रेशन log ऑफ सेकंड थीटा, log ऑफ सेकंड थीटा, और लिमिट कितनी है इसमें 0 टू पाई बाई 4, लिमिट बन जाएगी 0 टू पाई बाई 4, बस अप्लाई कर दो इसमें लिमिट, आपका आंसर आ जाएगा। So we find it is, ये 2 से पाई बाई 4 कैंसिल होगा, तो पाई बाई 2 टेंजेंट की वैल्यू पाई बाई 4 पे कितनी होती है, 1 होती है, पाई बाई 2 into 1 माइनस ये 2 है, log ऑफ सेकंड थीटा पाई बाई 4 पे सेकंड की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, माइनस log ऑफ 0 पुट करेंगे तो सेकंड 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, सेकंड 0 इज 1, ठीक है। सो दिस इज द
इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 log रूट 2 को आप 2 पावर 1 बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं और log 1 की वैल्यू 0 होती है, वो खत्म हो जाएगा। इसमें 1 बाई 2 आ गया, ये 1 बाई 2 से 2 कैंसिल होगा, मींस योर फाइनल आंसर विल बी पाई बाय 2 माइनस log ऑफ 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आप उस मेथड से करें, इससे आंसर सेम आना है आपका, ठीक है। उसमें क्या किया था हमने, इंटीग्रेशन पहले कर लिया था, वापस वेरिएबल x में लाए थे और फिर लिमिट पुट की थी। इस मेथड में क्या है, जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट को यहीं चेंज कर लेंगे और लिमिट साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन है हमारा मैं करा रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है लिमिट 0 से 2 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से 2 6 क्वेश्चन, लिमिट 0 से 2 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्वेश्चन को देख के आई थिंक आपको मेथड पता चल गया होगा क्या करेंगे। इसको या तो पार्शियल फ्रैक्शन फैक्टर बढ़ाएंगे, या तो पार्शियल फ्रैक्शन होगा या स्क्वायरिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर बुला लो, आई थिंक इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो स्क्वायरिंग कंप्लीट करेंगे। स्क्वायरिंग कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 बनाओ, x स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस है, माइनस को बनाओ कर दिया, सो विल फाइंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये बन गई हमारे पास। अब इसकी कर लेते हैं स्क्वायरिंग कंप्लीट। स्क्वायरिंग कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, ये x स्क्वायर है, ये x है, कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 का हाफ 1/2, हाफ का स्क्वायर मींस 1/2 का स्क्वायर, ऐड 1/2 स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म रिमेन्स द सेम मींस -4 सेम रहेगा dx। so we find it is 0 to 2 1 upon a square plus b square minus 2ab a minus b whole square, ये बनेगा। एंड यहां पे क्या मिल जाएगा अपने पास, दिस इज -1 upon 4 एंड -4, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम -1 एंड -16 -17 upon 4 माइनस √17 upon 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको dx, ये बन जाएगा। अब चाहो तो इस माइनस को वापस आप अंदर लेके आ सकते हो, माइनस को वापस अंदर लेके आए तो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स लिमिट 0 to 2 1 upon √17/2 स्क्वायर, या फिर ऐसे पढ़ा है सीधा इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, 1 upon x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 upon x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या था, 1/2a, तो अपने पास ये रहा a √17 upon 2, दिस इज a 1/2a log of x minus a upon x plus a, this is x minus this is a upon x plus a, and limit is from 0 to, लिमिट कितनी है, 0 से लेकर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2, लिमिट 0 to 2, बस लिमिट अप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये 2 से 2 कैंसिल, -1 upon √17 बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा, पहले 2 लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट लो 2 पुट अप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस √17 अपॉन 2, ये बनेगा, है ना। डिवाइड में क्या है, 2 माइनस 1/2 प्लस √17, यानी कि प्लस √17 माइनस 1 अपॉन 2, ये बन जाएगा। दिस इज द अपर लिमिट माइनस, अब लगते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 0 बनेगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस में log ऑफ
अब आप लोअर लिमिट यानी कि 0 पुट करो तो 0 माइनस 1/2 एंड माइनस √17/2 मींस माइनस √17 प्लस 1/2 ये हो गया, डिवाइडेड बाय प्लस √17 और माइनस 1 तो प्लस √17 एंड माइनस 1/2 ये बनेगा। फिर माइनस 1/√17 log ऑफ एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम नीचे तो क्या हो जाएगा प्लस 4 और माइनस 1 दिस इज 3 माइनस √17 और नीचे 4 और माइनस 1 ये था माइनस √17, यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस 1 यानी कि 3 एंड प्लस √17, एलसीएम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है log ऑफ, इसके अंदर अब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 2 से 2 कैंसिल, लॉग में से मॉडुलस में से माइनस बाहर कॉमन आउट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस साइन इसीलिए होता है माइनस को प्लस बनाने के लिए, प्लस 1/√17 माइनस 1, इसको रैशनलाइज कर सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, आप इस आंसर को ये लिख सकते हो या रैशनलाइज कर दो वो आपका आंसर हो जाएगा, चाहो तो इसको रैशनलाइज कर दो आप, ठीक है दोनों को, और या फिर इतना ही छोड़ सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन 7th सेम इसी पैटर्न पे होगा। ओके, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखो अब इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 आई एम गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट इज इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 1 to 2 1/x minus 1/2x square e power 2x dx. So we can write this as 1/x e power 2x dx minus from 1 to 2 1/2x square e power 2x dx। आप एक e power x into में ये चीज देख के आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, आई थिंक e power x into fx plus f dash x ऐसी एक प्रॉपर्टी थी, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो e पावर x into fx है, बट ये प्रॉपर्टी यूज कब होगी जब यहाँ e पावर x होगा, यहाँ e पावर 2x है, उसके लिए भी बन सकती है बट वो प्रॉपर्टी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ इसी के लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं e पावर x के लिए, यहाँ 2x है तो हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों में से एक पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे ओनली हम, इंटीग्रेटिंग दिस अकॉर्डिंग टू द वर्ड आइलेट एक्सपोनेंशियल इज सेकंड एंड अलजेब्रिक इज फर्स्ट फंक्शन, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट, मैं इसको नहीं कर रहा, इंटीग्रेट द फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, फर्स्ट एज इट इज 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर 2x upon 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव फर्स्ट 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर 2x upon 2 dx, माइनस से माइनस ये कैंसिल, लिमिट 1 से 2, यहां लिमिट 1 से 2, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, बस बाकी में लिमिट अप्लाई कर दो, e पावर 2x upon 2x स्क्वायर dx, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, अपर लिमिट